अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैंने फैसला किया है कि अगले 2 दिनों में होने वाले जिरगे में इंतखाब किया जाएगा नए सरदार का। सुलेमान तो जाल में फंस चुका है। अब हमें ये बाजी हर कीमत पर जीतना होगी। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा तुम्हारी मेहनत के मुताबिक मिलता रहेगा। तो ठीक है, फिर अपने कबीले और उसके अमन सुकून के लिए मैं सरदारी के लिए तैयार हूं। अगर बड़ों का यह फैसला ठीक साबित ना हुआ तो फिर मैं अपने बड़ों और भाई गुंदोगदू का किसी भी सूरत लिहाज नहीं रख पाऊंगा। ये सुन लें। एल्किस खातून, यहाँ आए। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? ऐसा क्या हुआ है कि आप नजरें नहीं मिला पा रही हैं मुझसे? हुआ क्या है? आपको नहीं बता सकती मैं ये बात। क्या? क्यों नहीं बता सकती? आपकी बहन की वजह से। उन्हें अगर मालूम हो गया मेरी जान चली जाएगी। उन्हें नहीं पता चलेगा कुछ? मुझे बताएं, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी इस बात का। उस मलून कम नस्ल अलपरगू ने तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। बाबा से बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ अर्तुरुल। अगर नए सरदार के मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जानते हैं भाई। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि पहले तुम कहते थे कि जिरगा आपका और शिकार मेरा, लेकिन जब से तुम हलीमा सुल्तान को वापस लेकर आए हो हलफ से, कुछ बदल से गए हो अर्तुरुल। मैं वही अर्तुरुल हूं भाई, और ये बात तय है कि सर उठाकर जीने का ख्वाहिशमंद हूं मैं। ये समझ लें कि हम दोनों का मकसद एक ही है, इस कबीले के लोगों का मुत्तहिद होना और यहाँ सबका सुकून से रहना। हमारे मकासद कभी एक थे,
यकीनन, लेकिन तुम पहाड़ों की हुदूद से बाहर खुश रहते हो और आप हुदूद के अंदर भाई। तुम्हारे फैसलों की वजह से हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत सी जानें गंवाई हैं हमने। बाबा भी अब यही समझते हैं अर्तुगरुल। तो फिर ठीक है, ये सोच आपकी है भाई। ये मैदान और ये बर्फ पोश पहाड़ कोई माने नहीं रखते अगर इरादे बुलंद हो। एक सही निगाह पहचानती है हक को, और सच्चा सिपाही अपनी निगाह बुलंद रखता है। अगर इसके बाद भी आपको मेरे बारे में कोई शक है तो मैं वाज़ेह कर दूं, मैं वही पुराना अर्तुगरुल हूं जो ना अपने बाबा और ना अपने भाई के सामने खड़ा होगा कभी, मगर मेरे लिए यह शर्मनाक होगा कि सरदारी की भीख मांगू मैं। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो अर्तुगरुल। ज़बान और अक्ल का सही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है भाई। कहना क्या चाहते हो तुम? काई कबीले का सरदार अपनी ज़बान और अक्ल से सरदारी करता है। मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहता, अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। हालांकि अब वक्त तो नहीं रहा है आपके पास, मगर फिर भी कहूंगा, हक और सच को पहचानने की कोशिश करें भाई। चलो जल्दी से गरम गरम सूप पी लो, फायदा होगा। अर्तुगरुल से मेरी शादी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक कह रही हूं ना मैं? क्या? ये सब ढोंग रचा है आपने एक सरदार की बीवी बनने के लिए, जो हमारे बाबा हासिल न कर सके वो सब हासिल करने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो गुगचे? आप चली जाए यहाँ से, इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? मैं तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चली जाए फौरन। क्या कह रही हो, अंदाजा भी है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। आपको अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। गुगचे! जाए! गुगचे! हाथ मत लगाए मुझे। चली जाए आप यहाँ से, जाए। हलीमा, आपकी घोड़ी सुल्ताना आपकी सवारी के लिए तैयार है।
आज जिरगे के बाद बाबा से बात करूंगा, मजीद ताखिर नहीं करूंगा। और बाबा ने अगर वसीयत पर इसरार किया तो फिर मैं तुम्हें और जिगित को लेकर दूर चला जाऊंगा, ये कबीला छोड़कर। आप सोच लें अच्छी तरह अर्तुगरुल। कबीला छोड़ने के बाद अगर आप पछताए तो क्या करूंगी मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा हलीमा? आपसे इस कबीले की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, याद रखिएगा। और आप इस कबीले के मुस्तकबिल के सरदार हैं अर्तुगरुल। बाबा का फैसला मान लेना चाहिए आपको। ये तुम क्या कह रही हो हलीमा सुल्तान? सच तो आखिर यही है अर्तुगरुल, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि डरते हैं जबान खोलने से सब। और तुम्हारा दिल क्या कहता है हलीमा सुल्तान? दिल तो वही कहता है जो आप कह रहे हैं। यहां से दूर कहीं और जाकर बस जाएं हम। अगर आप कबीला छोड़ना भी चाहें तो भी कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप काय कबीले की तकदीर हैं और काय कबीला आपकी तकदीर है। एक सिपाही का फर्ज सिर्फ कबीले की हिफाजत नहीं बल्कि जिहाद करना भी है, और उसके लिए कबीले को हर तरह से मजबूत करना होगा। अगर सिपाही कबीले की फिक्र में जिहाद पर तवज्जो न दे सके तो हमारा दुश्मन हम पर गालिब आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? हमारे सिपाहियों को हर एक की मदद के लिए बिला सोचे समझे नहीं भागना चाहिए। शहजादों के लिए, सुल्तान अलाउद्दीन के लिए या फिर अय्यूबियों के लिए हम अपनी जानें क्यों गंवाएं? एक सरदार को यही सोचना चाहिए। अंदाजा है कि कितने जवान खो चुके हम अब तक, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितने मासूम बच्चे यतीम हो गए। हमें एक ऐसे सरदार की जरूरत है जो सबसे पहले कबीले के मफाद के लिए सोचे, और वो सरदार है गुंदोगदू। सच बात। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये गुंदोगदू क्या बातें कर रहा है? जब मैं छोटा था तो इसे तलवारबाजी की वजह से पसंद करता था, लेकिन इसकी जबान तो तलवार से भी तेज है। सरदारों के बाद सिपाहियों को भी वरगलाने आ गया है। इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। गुंदोगदू भाई के कारवां पर हमले में हमारे 15 सिपाही शहीद हुए थे। जब अर्तुगरुल भाई हलीमा सुल्तान के साथ गए थे तो उस वक्त भी हमारे 5 सिपाही शहीद हुए थे। और कितनी जाने जाएंगी? ये हमारे सरदार और उनके बेटे का कसूर है। ये सब नहीं होना चाहिए था। दुरुस्त दुरुस्त, ये सब इन्हीं का कसूर है। गुंदोगदू भाई सरदार होते तो ये सब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं बताता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्तुगरुल भाई के बारे में ऐसी बात करने की? बताओ कैसे हिम्मत हुई? तुम जाओ, मैं आता हूं अभी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, भाई भाई के खिलाफ तलवार उठाएगा? शुरुआत बमसी ने की थी भाई। तुम लोग भाई के बारे में उल्टी सीधी बकवास नहीं कर रहे थे क्या? हाँ? खामोश बमसी, बस।
सब खैरियत तो है ना अर्तुगरुल? तुम जहां होते हो फसाद ही फैलाते हो कुर्तुगलू। खुद को काबू में रखो और अपनी जबान को लगाम दो अर्तुगरुल। मेरे भाई गुंदोगदू को भड़काया तुमने, बाबा को भी परेशान कर दिया, और अब बेताबी है अपने मकसद की कामयाबी के लिए। मुंह के बल गिरोगे कुर्तुगलू, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार और जबान अपने काबू में रखो तुम। अगर दोबारा मेरे सिपाहियों को वरगलाने की कोशिश की तो फिर भूल जाऊंगा मैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे कबीले के मुस्तकबिल के मेहमानों, तुम्हें बड़े होकर बहादुर बनना है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो एक बहादुर और अजीम बादशाह था और उसका नाम ओवैस खान था। उन्हीं से मंसूब है हमारा कबीला। ये कहानी बहुत सदियों पुरानी कहानी है, यानी सालों 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 पुरानी कहानी है। जब हम तमाम तुर्क उतुकन के पहाड़ों पर रहा करते थे और फिर रोशनी की एक किरण उभरी और सुल्ताना बेगम के यहाँ एक अजीम बच्चे की विलादत हुई। सबने देखा कि आसमान से एक बहादुर दुनिया में आया। उस बच्चे का चेहरा आसमान की तरह शफाफ था, उसका दहाना दहकती आग की तरह था, उसकी आंखें भूरी थी और भवें सियाह रंग की। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। वो बच्चा दिन में सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ का दूध पीता, फिर पूरा दिन कोई खिजा न लेता। वो ताजा गोश्त खाता और खालिस दूध पीता। सिर्फ 40 दिनों में वो बड़ा हो गया और बोलने लगा। वो अपने पैरों पे चलता, खेलता कूदता और सुराग रसानी करता। उसकी कमर लोमड़ी की तरह थी और बाजू भैंसे की तरह मजबूत, उसके पांव घोड़े की तरह और उसका सीना रीछ की तरह कुशादा था। वो आला नस्ल के घोड़े जमा करके उनको सुधाता था। कुछ अरसे बाद वो एक जांबाज सिपाही बन गया जो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन था। कांपते थे दुश्मन उसके नाम से। जब वो अपनी तलवार चलाता था तो दुश्मन के दिल दहल जाते थे, और उसके साथ साथ वो कमजोरों की उम्मीद भी था। उसने न जाने कितने लोगों का तन ढांपा, कितने भूखों को खाना खिलाया, और फिर कुछ ही अरसे में वो पूरे जहान में मशहूर हो गया। फिर एक दिन उसने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाह, तन्हा हूं मैं, मुझे एक हमसफर अता फरमा। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उसने देखा कि चांद से ज्यादा चमकदार रोशनी आसमान से जमीन की जानिब उतरी, और इस रोशनी में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। वो बहुत ही हसीन थी। जब वो मुस्कुराती तो आसमान मुस्कुराता, और जब वो रोती तो आसमान से बादल भी बरस पड़ते थे। ओवैस खान उसे दिल दे बैठा और फिर उनकी शादी हो गई। 3 बच्चे हुए उनके, सूरज, चांद और सितारा। साल पे साल गुजरते 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 गए और ओवैस खान अपने कबीले में खिदमत अंजाम देता रहा। वो अमीर होता गया। उसके पास बेहतरीन हथियार और आला नस्ल के घोड़े थे। लेकिन एक रोज वो शिकार के लिए गया
तो उसने वहां झील के बीचों बीच एक सुराख वाला दरख्त देखा और उस सुराख में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसकी झील जैसी आंखें थी और उसकी बलखाती जुल्फें बिल्कुल किसी नदी के मानिंद थी। औस खान उसे देखकर दीवाना हो गया और उससे भी शादी कर ली। उसके फिर 3 बच्चे हुए, फलक, पहाड़ और समंदर। सूरज, चांद, सितारा एक बाजू और फलक, पहाड़ और समंदर उसका दूसरा बाजू थे। औस खान ने एक दिन दावत का एहतमाम किया। अपने सब बच्चों को बुलाकर कहा, ए मेरे बच्चों, इस जहान को सिर्फ एक हुक्मरान की जरूरत है और वो औस खान की नस्ल से होगा। उसने कहा कि इस दुनिया में हुक्मरानी सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। अपनी सल्तनत को इतना फैला दो कि सूरज एक सरहद पे तुलू हो और दूसरी सरहद पर गुरूब होता नजर आए। सारे बहते चश्मों को, जोरावर समंदरों को और तमाम दश्तो जबल को तस्खीर करना है तुम्हें एक दिन। है क्या हुआ दादा? फिर ये हुआ बेटा कि औस खान की औलाद 24 कबीलों में तकसीम हो गई और पूरी दुनिया में फैल गई। एक बाजू इस तरफ और दूसरा बाजू उस तरफ, और इलाही दस्तूर पूरी दुनिया में राइज हो गया। जालिमों को कुचल डाला और मजलूम की पुश्त पनाही की। मेरे बच्चों, याद रखो, हम भी अपने आबा व अजदाद की तरह फतहयाब हो सकते हैं। अगर ना हो सके तो हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे बहादुर बच्चों, हमें फतहयाब होना है हर कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों कि तुम इस कहानी से अपने लिए सबक लो। बहादुर बनना है, कभी घबराना नहीं है, याद रखना। अर्तुगरुल और उसके साथियों ने जिरगे से पहले ही कबीले का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। समझ नहीं आता कि अर्तुगरुल चाहता क्या है। मेरे ख्याल में अपनी तलवार की ताकत दिखाना चाहता है। मुमकिन है वो जिरगे में सरदारी के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो जाए। चलिए खाना खाइए। वैसे उसका साथ कौन दे सकता है? कोई भी नहीं, सिवाय दमीर और उसके हवारियों के। लेकिन मैं अर्तुगरुल से ऐसी उम्मीद नहीं रखता। हमजा से कहो कि कबीले के सारे सिपाहियों को खेमे के सामने जमा करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सही कहा। हमजा, हमजा, हुक्म कीजिए भाई। सिपाहियों को जमा करो और कहो कि जिरगे के वक्त तैयार रहें, और अगर जरा से भी गड़बड़ नजर आए तो किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं। जैसा आपका हुक्म भाई। ये लें चाचा जान, ये लें, सैर होके खाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत लजीज है सलजान खातून। या रब, बिसात से ज्यादा आजमाइश और इम्तिहान न लेना हमारा। हमें ताकत के तकब्बुर में मुब्तला होने से बचाना। ये सब कुछ हमें तूने ही अता किया है। तकब्बुर और बड़ाई सिर्फ तेरी जात को ही ज़ेबा है। ए रहमान और रहीम, मेरी तुझसे एक इल्तिजा है, मुझे उन लोगों में शामिल रखना जिन लोगों पर तेरा करम नाजिल हुआ है।
या रब मेरे अहलो एयाल को, कबीले वालों को और मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। उन लोगों से बचाना जो हमारा अमन तबाह करना चाहते हैं। आमीन। बहुत अहम दिन है आज गुंदुगदू। कई कबीले पर सूरज की तरह तुलू हुए हो, जिसने तारीकी का वजूद खत्म कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। बाबा की वजह से तुम जिरगा नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि तुम ही कबीले के सरदार बनो, और ये मौका बाबा ने खुद अपने हाथों से तुम्हें दिया है। बाबा के सरदार होते हुए भी क्या मेरा उनके खिलाफ जाना मुनासिब है सलजान खातून? तुम बाबा के खिलाफ नहीं हो, तुम तो उन सरदारों के खिलाफ हो जो तुम्हारे मुकाबले पर खड़े हैं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुगरुल को अपने किया का खुमियाजा भुगतना होगा। साफ जाहिर है कि वो भी हिफाजती इक़दामात लेना चाहते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वो मुस्तकबिल का सरदार चुनना चाहते हैं। अर्तुगरुल साहब। हलीमा सुल्तान, चेहरे पे अफसरदगी क्यों है? खैरियत? कुर्दोगलू और आपकी तल्ख कलामी के बारे में सुना मैंने। ये सब हमारे मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसी तख्त व ताज की ही वजह से हमने सारी जिंदगी दरबदर की ठोकरें खाई हैं, और इसी तख्त की वजह से मेरे बाबा को मार दिया गया, और यही तख्त व ताज हमारे लिए मसाइब का सबब बना है। अगर ये सरदारी की जंग आपको गुंदुगदू भाई से दुश्मनी पर आमादा करे तो मत कीजिएगा, दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपके भाई हैं और आपका सगा खून है वो, और भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाने अर्तुगरुल, परेशान मत हो तुम। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह की रजा के अलावा कोई और मकसद पेश नजर नहीं है मेरे। आज सच सबके सामने आ जाएगा। सब ठीक है न काराबुदक? सब ठीक है। हमने सरदारों की मुट्ठियां गर्म कर दी हैं। हमारी सबसे बात हो गई है, सब राजी है। अल्लाह ने चाहा तो नया सरदार गुंदुगदू ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे बहादुर भतीजे, एक बार तुम सरदार बन जाओ, फिर सबको मालूम हो जाएगा कि असल सरदार कैसा होता है। शुक्रिया चाचा जान। क्या हमारे लोग तैयार हैं? सब तैयार है।
किसी ने भी अगर कोई गड़बड़ की सजा से नहीं बच पाएगा। मैं आपके इस ताउन को कभी फरामोश नहीं करूंगा। जीते रहो मेरे भतीजे। अब तुम्हें मालूम होगा सुलेमान शाह, अपने बेटे से शिकस्त खा के कैसा महसूस होता है। आओ अंदर चलते हैं। तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी बख्शी और हमें अपने करम की दौलत से मालामाल किया। बेशक। कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, अल्लाह की रहमत नाजिल हो हजरत मोहम्मद और उनकी आल पर। औस खान के दौर से आज तक जितने भी हमारे अजदाद गुजरे हैं उन पर भी सलामती हो। आमीन। जन्नत में बुलंद मुकाम हो उनका। आमीन। हमारे शहीदों, आबाओ अजदाद और तमाम बुजुर्गों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। आमीन। हमारी माएं, हमारी बहनें और हमारे जवान हमेशा सराते मुस्तकीम पर कायम रहें। आमीन। मुझे यकीन है कि आप सब जिरगे की अहमियत जानते हैं। खुदा करे ये जिरगा हमेशा अदल के तहत फैसले करे और अपने फैसलों में आजाद हो। हम ये यकीन रखते हैं कि हम में से कोई एक दूसरे से बरतर नहीं। एक चरवाहा और एक सरदार दोनों बराबर हैं। हर फर्द जिरगे में अपनी आजादाना राय का हक रखता है। इसलिए नए सरदार के इंतखाब तक मैं अपनी सरदारी से दस्तबरदार होता हूँ। क्या कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा फैसला ये क्या कहा इन्होंने? मुझे कैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ। इंशाअल्लाह सरदार ने इतना बड़ा फैसला अल्लाह बेहतर करेगा। मंशा ने फैसला किया है तो किसी और समझ कर ही किया होगा। कौन बोलेगा? कौन हम सबके लिए रहनुमाई करेगा? मैं क्या कहूँ? कौन हम जो भी कहता है करेंगे। मैं भी इंतखाब में उम्मीदवार हूँ। फैसला आपके हाथ में है। कबीले वालों, वक्त आ गया है कि हम अपने सरदार का इंतखाब करें। अगर कोई अपने आप को इस काबिल समझता है तो वो सरदार के लिए अपना नाम दे सकता है। कौन आना चाहता है सुलेमान शाह के मुकाबले में? वो सामने आए।
या अल्लाह तो अर्तुरुल को अपने सामान में रखना। फिक्र मत करो, अर्तुरुल भाई बहुत समझदार है, लेकिन मैंने इस कबीले में कभी ऐसा दिन नहीं देखा। पता नहीं अब नया सरदार कौन होगा। हैरत है भाई कि तुम नहीं जानती कि कबीले का नया सरदार कौन है। तुम जानती हो क्या? मैं जानती हूँ, इसीलिए तो उससे शादी की है मैंने। हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। ये क्या कह रहा है? सुलेमान शाह के होते हुए गुंदोगदू कैसे उम्मीदवार हो सकता है? बेटा अपने बाप के मुकाबले पे कैसे आ सकता है? नहीं लगता गुंदोगदू ऐसा करेगा। नहीं लगता गुंदोगदू कभी ऐसा करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुंदोगदू सुलेमान शाह की बहुत इज्जत करता है, वो कभी उनके मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं सरदारी का उम्मीदवार नहीं। सुलेमान शाह की मौजूदगी में मैं इस काबिल नहीं समझता खुद को। कुर्दोगलू समझता है कि मैं उसकी चालों से वाकिफ नहीं हूँ। वो कबीले का अमन खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। फर्जन, वो तुम्हें अपना आलाइकार बनाएगा। मेरी सलाह है कि तुम उसकी हर बात मानते चले जाना। हम कुर्दोगलू की बिछाई बिसार उसी की चली हुई चालों से पलट सकते हैं। मैं उसे एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो राह रास्त पे आ जाए। अब तुम उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज तैयार करो और ऐलान कर दो कि तुम कबीले के नए सरदार के लिए उम्मीदवार हो, मगर जिरगे में तुम पीछे हट जाना। आप बेफिक्र रहे, जो आपने हुक्म दिया है बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जबकि मेरा भतीजा कॉल से फिर गया है, तो मैं उम्मीदवार हूं। ये कैसे हो सकता है? सुलेमान शाह के मद्दे मुकाबला कैसे खड़ा हो सकता है? सुलेमान शाह के मुकाबले पर मैं भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। हम सिर्फ नहीं मानेंगे। सुलेमान शाह कबीले के सरदार हैं। 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 तुम जैसा बेगैरत पड़ते चोर बने कहाँ के रखता। सबसे पहले गुंदोगदू को खत्म करना है। पूरे कबीले को ये बावर करवा दो कि तुम्हारे साथ गद्दारी का अंजाम क्या होता है। कातिल को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जल्दी आओ, मदद करो।